हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की ईवीएस की बुक का चैप्टर 14 की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। व्हेन द अर्थ शूक, जब धरती कांपी, यानी कि ये भूकंप से संबंधित चैप्टर है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला प्रश्न है आपका जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ए, रेलवेज एंड रोडवेज आर ब्लॉक ड्यूरिंग फ्लड, यानी कि रेलवेज यानी कि रेल मार्ग और रोड सभी ब्लॉक हो जाते हैं फ्लड के दौरान, यानी कि जब बाढ़ आती है तो सभी रोड ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाते हैं। बी, व्हेन स्ट्रक बाय फ्लड पीपल फेस हैवी लॉस, और जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। सी, इफ़ द बिल्डिंग स्टार्ट्स शेकिंग एंड यू फील दैट अर्थ अंडर योर फीट इज़ ट्रेम्बलिंग, इट मीन्स एन अर्थक्वेक हैज़ हिट। बच्चों, जब बिल्डिंग हिलना स्टार्ट कर दे और आपके नीचे की जो ज़मीन है, पैरों के नीचे की ज़मीन, वो भी उसमें एक कंपन होने लग जाए एक तरह की, तो फिर आप इससे समझ सकते हैं कि क्या आया है, भूकंप आया है। क्वेश्चन डी है अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, और अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। ई, पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एमरजेंसी, यानी कि बच्चों जब जो भी पड़ोसी होते हैं, जो सभी एक साथ रह रहे होते हैं, वह सभी एमरजेंसी में एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 2 है मैच द फॉलोइंग, शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन लीड टू फेमिन। ठीक है, ये यानी कि पानी की कमी जो है वो अकाल ला सकती है, सूखा ला सकती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव रेनफॉल, मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होना, कैन लीड टू फ्लड्स, यानी कि वो बाढ़ ला सकती है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों की कमी, कैन अकर ड्यू टू लेस रेनफॉल, और ये किस वजह से होती है, कम बारिश होने की वजह से होती है। क्वेश्चन 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के टाइम पर हमें कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम फर्नीचर दैट कुड टॉपल ओवर, यानी कि फर्नीचर से दूर रहना चाहिए जो कि आपके ऊपर गिर सकता है। एंड हाइड अंडर अ डेस्क और टेबल, डू नॉट पैनिक एंड रन आउटसाइड, आपको क्या करना है, अगर आप घर में ही रह गए हैं तो फिर आपको किसी डेस्क या टेबल के नीचे छुप जाना है और अपने सर पर हाथ रख लेना है। नेक्स्ट है डू नॉट पैनिक एंड रन आउटसाइड, यानी कि आपको पैनिक नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है और बाहर चले जाना है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो बाहर चले जाना है खाली ग्राउंड में। बी है क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डू द पीपल फेस ड्यूरिंग फ्लड्स, यानी कि फ्लड के टाइम पर लोगों को किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, यानी कि बाढ़ के दौरान लोगों को ये नीचे दी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सभी फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिए ए है मैनी पीपल लूज देयर नियर एंड डियर वंस, यानी कि बहुत सारे लोग अपने पास के लोगों को, अपने प्यारे लोगों को खो देते हैं। मैनी पीपल गेट इंजर्ड, और कई लोगों को काफ़ी चोट लग जाती है। देयर इज़ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है उसका भी बहुत नुकसान होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स डाइज, और बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। देयर क्रॉप्स एंड हाउसेस गेट डिस्ट्रॉयड, और लोगों की जो फसलें होती हैं, उनके घर होते हैं, मोस्टली ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है On 26th January 2001, an earthquake struck the Kutch region of Gujarat. Write a short note on the earthquake which struck Gujarat. तो बच्चों 26 जनवरी 2001 के दिन अर्थक्वेक आया था कच्छ रीजन में गुजरात के, तो वहाँ पर उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, द 2001 गुजरात अर्थक्वेक, also known as the Kutch region earthquake, occurred on 26th January. ठीक है, जो कच्छ में आया हुआ था भूकंप, वो 2001 में आया था, और उसे हम कच्छ रीजन अर्थक्वेक के नाम से भी जानते हैं। इंडियाज़ 52nd रिपब्लिक डे एट 8:46 AM IST, द डेथ टोल इन द कच्छ रीजन वॉज 12,300. Bhuj, which was situated only 20 kilometer away from the epicenter, was devastated. ठीक है, इसमें क्या हुआ बच्चों, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, और कितने लोगों की डेथ हुई, 12,300 लोगों की मौत हो गई, और
दूसरी चीज़, भुज नाम की जो जगह है वो सिर्फ एपिसेंटर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तो वहाँ के जो पूरा एरिया था वहाँ पर भी बहुत भारी नुकसान हुआ। नेक्स्ट है डी, व्हाट डू द पीपल हु आर अफेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स नीड। जो लोग बाढ़ से अफेक्टेड हो जाते हैं उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। दे नीड फूड, क्लोथ्स, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड शेल्टर एक्सेट्रा। क्वेश्चन ई है, व्हाट विल यू डू टू सेव पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। बच्चों, आप अपने पेट एनिमल्स को नेचुरल डिजास्टर्स में कैसे बचाएंगे, तो इसका आपको तरीका बताया गया है। नेवर लीव अ पेट चेन्ड आउटसाइड। कभी भी अपने पेट एनिमल को जंजीर से बाहर ना छोड़ें। सेकेंड है, पेट कैन बिकेम फ्राइटेंड बाय अनफेमिलियर नॉइजेस, कीपिंग योर पेट विद इन साइड व्हेन पॉसिबल रीअश्योर हिम। इसका मतलब ये है कि आपके जो पेट हैं वो अनफेमिलियर नॉइजेस से डर सकते हैं, तो इसलिए आप उन पर अपनी नज़र रखें और उन्हें शांत कराएं, आश्वस्त कराएं। नेक्स्ट है, नेवर ट्रैंक्विलाइज योर पेट्स, इट विल इनहेबिट देयर नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दैट दे नीड टू एस्केप पोटेंशियल डेंजर। इसमें यह है कि बच्चों कभी भी अपने एनिमल्स को, पेट्स को शांत ना कराएं। अगर उन्हें किसी तरह की आवाज़ लगती है, अलग टाइप की आवाज़ें या कुछ खतरा महसूस होता है, तो वो अलग तरह की हरकतें जब करते हैं तो उन्हें उस तरीके से शांत ना कराएं। और क्योंकि यह उनका जो प्राकृतिक अस्तित्व में प्राकृतिक खतरों से बचने का जो उनका एक तरीका होता है वो उसको बाधित करता है, इसलिए आपको उन्हें इस तरीके से शांत नहीं कराना है। नेक्स्ट है, हैव योर पेट इमरजेंसी किट हैंडी। और जो भी पेट की इमरजेंसी की किट जो होती है वो हमेशा ही ऐसी जगह पर रखें जिससे आप जल्दी से उठा सकें, ठीक है। क्वेश्चन 4 है बच्चों, इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, इमरजेंसी और नेचुरल कैलामिटी यू मे नीड हेल्प फ्रॉम अ नियर बाय हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन। एज एन अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन यू मस्ट रिमेंबर द फोन नंबर्स एंड एड्रेसेस ऑफ दीज एजेंसीज, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड फाइंड द फोन नंबर एंड एड्रेसेस ऑफ दीज एजेंसीज दैट आर नियरेस्ट टू योर होम, राइट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर बच्चों ये है कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है, तो आप सभी को मदद की आवश्यकता पड़ती है पास के हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन या फिर फायर स्टेशन की, ठीक है। तो फिर इसीलिए आपको एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको इन सब जगहों के फ़ोन नंबर और एड्रेस पता होने चाहिए। तो इसीलिए आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है और अपने आसपास की इन एजेंसीज़, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन आदि के नंबर और पते के बारे में पूछना है और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। तो देखिए, नेम ऑफ़ द एजेंसी सर्विस, यहाँ पर आपके सर्विसेज के नाम दिए हुए हैं, जैसे नियरेस्ट हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट फायर स्टेशन और माय नेबर जो आपका पड़ोसी है और एक और दूसरे पड़ोसी का नाम, ठीक है। और यहाँ एड्रेस लिखने हैं, यहाँ फ़ोन नंबर लिखने हैं। मैंने जो फ़ोन नंबर आपको लिख कर दिए हैं ये सभी नेशनल फ़ोन नंबर्स हैं और आप उनके आसपास के जो फ़ोन नंबर्स होते हैं वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उनके एड्रेसेस आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखेंगे और फ़ोन नंबर भी, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।